है टीवी पे मोदी जी को, उसको देखे लंबा लंबा भाषण, आज के रात इतना इतना रात कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है? सुनिए तो सुनिए। ये मोदी जी अब अपना झोला तैयार कर ले, कह रहे थे ना कि मैं झोला टांग, तो फकीर हैं, झोला टांग के चल लेंगे, तो झोला तैयार कर लें टांग के चलने के लिए। पब्लिक जो अपना मूड बना चुकी है कि गरीब आदमी हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा करेगा, हवाई जहाज के टिकट इतने महंगे हो रहे हैं कि गरीब आदमी एयरपोर्ट तक भी ना पहुंच पा रहा। बंद कर देंगे, देश को लूट रहे हैं, ऐसे लुटेरों की जरूरत नहीं है, केवल और केवल अब विपक्ष बहुत मजबूत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष के साथ साथ तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां लगभग हो चुकी हैं। सभी मैदान में है, चुनावी मैदान में। खुद नरेंद्र मोदी ने चुनावी आगाज कर दिया है, भाषण दिया चुनावी चर्चाओं के बीच। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें विपक्षी एकता की, तो वो एक तरफ एकजुट होने की कोशिशों में लगी हुई है। मकसद सिर्फ इतना है कि केंद्र से बीजेपी सत्ता को कैसे बेदखल किया जाए। और आज की बात करें तो अमित शाह जो बड़ा बयान दे रहे हैं कि उनकी पार्टी ने, बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने गरीबों के लिए, उनके कल्याण के लिए काम किया है, गरीबों को नौकरियां दी है। तो चलिए जनता के बीच और समझते हैं कि जनता के बीच चुनावी माहौल क्या बना हुआ है और जनता किस तरीके से अपना रुख अपनाने वाली है। एक तरफ बीजेपी सरकार, डबल इंजन सरकार, दूसरी तरफ विपक्षी एकजुटता। बातचीत करते हैं और समझते हैं डबल इंजन सरकार में क्या काम उनको पसंद आ रहे हैं। असल सच्चाई बताने वाली जनता होती है, तो जनता के बीच हम हाजिर हैं, बातचीत करते हैं। सर, आप ही से समझूंगी, एक तरफ तो कोशिश की जा रही है, विपक्षी एकता एकजुट होने में लगे हुए हैं, बैठकें चल रही हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो अकेले ही हावी हो चुके हैं। क्या देख पा रहे हैं 2024 में क्या होगा? नहीं, नरेंद्र मोदी पहली बात तो अकेले हैं ही नहीं, उनकी एक संस्था है जो RSS है। RSS भाजपा कोई पार्टी नहीं है, RSS उनके लिए काम करती है। और RSS जो पार्कों में शाखा लगाते हैं वो यहीं से प्रचार शुरू करते हैं और वो लोगों को इस तरीके की क्लासें देते हैं, इतना डरा दिया लोगों को अंदर तक कि जब 700 वर्ष मुगलों का शासन रहा, 240 वर्ष अंग्रेजों का शासन रहा, हमारे घरों में मुसलमान कोई नहीं घुस पाया। आखिर ऐसा इन्होंने क्या डर घुसा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि नफरत का बाजार बीजेपी ने खोल दिया। नफरत का बाजार फैला रही है। और खास तौर पर जब से मोदी सरकार आई है, अटल बिहारी जी की भी आई, इतनी नफरत तो तब भी नहीं फैली, लेकिन मोदी जी और अमित शाह ने, दोनों ने प्री प्लानिंग के तहत ये नफरत का बाजार फैलाया जा रहा है। इससे लोग समझ गए हैं। हाँ, नफरत सर, सबका साथ सबका विश्वास लेकर सरकार चल रही है, विकास की बात सरकार कर रही है। नहीं, किसका साथ लिया बताइए? अभी दलित एक भीम आर्मी चीफ हैं, चंद्रशेखर आजाद, क्या वो दलित थे इसलिए उस पर गोली चली? एक उन्हीं के मंत्री खिलाड़ियों के साथ दुष्कर्म करते हैं, उसके बाद उनका इस्तीफा और उनकी जांच तक नहीं होती है। और अगर कोई विरोध करता है तो उसकी CBI या ED की जांच हो जाती है। ये सबका साथ सबका विकास है। बताइए, ये सबका साथ सबका विकास हो रहा है। इसीलिए सब लोग समझ गए हैं 2024 बिल्कुल नज़दीक है और महागठबंधन बिल्कुल पूर्ण रूप से सफल रहेगा। सभी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और विपक्ष की सरकार बनेगी। अब के भाजपा सरकार को इस देश से उखाड़ के फेंक। विपक्ष की बात चल रही है तो सवाल ये भी आता है कि इन चेहरों में कौन सा चेहरा होगा जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? सर, विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, क्या कोई चेहरा ऐसा है जो PM मोदी को टक्कर दे सके, ब्रांड मोदी को? चेहरे तो कई सारे हैं। चेहरा तो सचिन पायलट जी हैं, अशोक गहलोत हैं, और भी कई चेहरे हैं जो जब चुनाव जीतेंगे तो उसमें बस एक को चुन लिया भी जाएगा। मगर जो इन्होंने जहर फैला रखा है समाज में, या किसने जहर फैलाया? ये मोदी सरकार ने, अमित शाह और मोदी ने जो जहर फैला रहे हैं, नफरत के बाजार कर रखा है इन्होंने। इसमें बहुत ही ज़्यादा लोगों में रोष है, बहुत ज़्यादा रोष है इनमें अंदर। इन्होंने नौकरी, बेरोजगारी जो बिल्कुल बेकार कर रखी है, किसी को सरकारी नौकरी नहीं दी, किसी में भी। शिक्षा के नाम पे बिल्कुल जीरो हो गए। महंगाई इतनी कर रखी है कि जो आम आदमी की कमर टूटी पड़ी है। और सरकार में 6,000 रुपये, 8,000 रुपये के लिए ये मजदूर भाई खड़े हैं, इनसे भी पूछो, 6-6 हज़ार रुपये भी बड़ा मुश्किल हो रहा है इनको कमाना। और इन्होंने 4 आदमी से सरकार चल रही है, अमित शाह, मोदी, अंबानी और अडानी। देश बेच दिया, कहीं कोई छोड़ा ही नहीं है। नफरत की उन्होंने राजनीति कर रखी है और जो कोई बोलता है तो उसको जेल भेज देते हैं। जी, अमित शाह ने कहा कि पिछड़े गरीबों के लिए हमने काम किया है, गरीबों के कल्याण के लिए काम किया, नौकरियां दे दिया। ये काम केवल उन्होंने कागजों पे या मीडिया के सामने बोलते हैं, जमीन पे कोई नहीं है काम।
जमीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं करा इन्होंने। सब केवल मीडिया के सामने बोलते हैं और मीडिया का इनका अपने अपने प्रवक्ता को ऐसे बैठाते हैं, उसमें 2 मिनट तो दूसरे विपक्ष को बोलने का मौका मिलता, 12 मिनट जो बीजेपी को मिलता मौका, किसी को बोलने नहीं देते। गरीब इंसान क्या सोच रहा है? इस बार 24 का चुनाव आ रहा है, एक तरफ बीजेपी सरकार जो कह रही है सबको साथ लेकर हम चल रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष। सकता है इस बात में, मैं तो अपनी मजदूरी जानता हूँ, 12 घंटे एसटीसी कराता हूँ और बाद में कुछ भी नहीं मिलता उसमें, यही सारा दिन टूट लेती है। तो अच्छे दिन की बात तो सरकार ने की थी सर, मैं नहीं इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं। आते क्या कहेंगे चाचा, आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ नरेंद्र मोदी ब्रांड, कोई टक्कर दे पाएगा? राहुल गांधी है, कांग्रेस जो अब के पूर्ण बहुमत से आएगी। अच्छा, कांग्रेस आ पाई? गठबंधन ही नीति ईरानी कह रही है कि कांग्रेस में अब इतना दम नहीं रहा कि वो अकेले लड़ ले, अकेले बीजेपी को हरा। हर बार ऐसे ही हो, हर बार ऐसे ही होता। अब का माहौल बदला हुआ है, जितने भी ये गठबंधन कर रहे हैं सब राहुल को समर्थन करेंगे, राहुल की सरकार आएगी। इसमें तो बेरोजगारी इतनी है, महंगाई इतनी है, इससे तो तंग आ चुकी है पब्लिक। ये तो आने वाले ना है अब। अच्छा, मोदी जी तो भाषण दे रहे हैं उधर, देने में क्या है? तो प्लस अमित शाह कह रहे हैं। अभी अमित शाह कह रहे हैं, अभी हमने भी टीवी चैनलों के माध्यम से देखा कि हमने पिछड़ों के लिए बहुत किया है। 69,000 शिक्षक घोटाला जो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती हुई, वो उनमें एक भी 69,000 में से एक भी ओबीसी का आदमी नहीं लिया गया। और जहाँ तक ये कहते हैं कि SC ST OBC की हम कर रहे हैं, हमें सिर्फ ये बता दो, अगर ये ऐसी मददगार हैं तो इनको आरक्षण ख़त्म करने की क्या आवश्यकता है? इसका मतलब हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि हम जब प्राइवेट कर देंगे सारी सरकारी संस्थाओं को तो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा, जब क्योंकि हमें प्राइवेट वाला क्यों देगा आरक्षण? इसका मतलब ये बहुत बड़ी साजिश ऐसी रच रहे हैं हमारे खिलाफ, SC ST OBC के खिलाफ, क्योंकि हम देख भी पा रहे हैं और हम बोल भी नहीं पा रहे, क्योंकि सिर्फ एक ही मुद्दा है इनके पास, केवल हिंदुत्व, इसके अलावा कुछ नहीं है। केवल राहुल गांधी इस देश में मोहब्बत का बाजार लगा रहे हैं। अब देखो मणिपुर में क्यों नहीं गए ये, जब ये कहते हैं कि हमने युद्ध विराम करा दिया 2 देशों के बीच में। अरे दूसरे देशों में तो करा सकते हो, आप मणिपुर में अपने जहां आप सरकार चला रहे हो गठबंधन में, वहां आपने क्यों नहीं युद्ध विराम करा रहे? वहां क्यों पब्लिक से पब्लिक को लड़वा रहे हो? भाई आप अपने देश में जहां सरकार चला रहे हो वहां तो आप युद्ध नहीं रुकवा पा रहे, आप विदेशों की बात करते हैं। इसीलिए ये केवल ढोकलेबाजी कर रहे हैं। अब दलित और पिछड़ा राज्य हर नागरिक को लग रहा है कि मोदी सरकार गरीबों की सरकार है। गरीबों की तो है ही ना वो। हाँ तो ये नहीं है, मोदी सरकार गरीबों की नहीं है। नहीं है जी, नहीं है। गरीबों की तो है ही ना, गरीबों को तो लूट कर खागी, गरीबों को तो गरीब ही ना छोड़े। गरीब तो इतना परेशान है, मोदी जी ने कही ही कि गरीब आदमी हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा करेगा, हवाई जहाज के टिकट इतने महंगे हो रहे हैं कि गरीब आदमी एयरपोर्ट तक भी ना पहुंच पा रहा। ये तो सोलर रेल। ये मोदी जी अब अपना झोला तैयार कर ले, कह रहे थे ना कि मैं झोला टांग, तो फकीर है झोला टांग के चल लेंगे, तो झोला तैयार कर लें टांग के चलने के लिए। पब्लिक जो अपना मूड बना चुकी है, मन बना चुकी है, इसको हटाने के लिए, इनको भगाने के लिए। क्या ब्रांड मोदी अब कहीं फेल हो चुके हैं क्या? फेल हो चुके हैं ये विदेश में जाकर के, ऑस्ट्रेलिया में चुनाव, अमेरिका में चुनाव, तो वो प्रचार कर रहे हैं, इनको बुला करके अपना भी और इनका ये कर रहे हैं भारत का। मिड के जो पब्लिक पे जो असर पड़े, मोदी जी की बदौलत देश का मान सम्मान बढ़ रहा है। हाँ जी, कुछ नहीं है, बेमतलब की बातें, अपना भी ढोल पीट रहे हैं खुद ही, कुछ नहीं है। सब जानते क्या करा, हवाई जहाज लाए, कुछ लाए, राफेल भी कांग्रेस की देन थी, जो सौदा हो गया था पहले कांग्रेस सरकार में। अब ये क्या लाए, कुछ भी नहीं लाए। हाँ, क्या कह रहे हैं सर? भैया मैं बिहार का रहने वाले, यहाँ ठोकर खा रहे हैं पत्थल में, घर जाने के लिए सोचते हैं उतना सा पैसा नहीं पूरा होता है। बताओ क्या कहोगे, बाल बच्चे कहाँ से खाएंगे? बताओ क्या करेंगे, क्या करें इसमें बताओ। ऊपर से टमाटर भी 100 रुपए पार हो गए अब तो। कहाँ से 100 रुपया कमाएंगे तो 30 रुपया किलो चावल, जहाँ 5 रुपया किलो चावल था। हाँ 100, वही तो कह रहे हैं। आपने ट्रेन का ही जिक्र किया, तो वंदे एक्सप्रेस तो अब आपको मिल रही है, फिर भी आपको दिक्कत है। 300 रुपया किराया, वहाँ तो 850 रुपया किराया बन रहा है ना, 850 रुपया बनेगा ना जाएगा लोग, तो बीवी को खिलाएगा, बाल बच्चा खिलाएगा, हम लोग खाएंगे। तो 9 साल में क्या काम देख पा रहे हैं बीजेपी सरकार? क्या देख रहे हैं, जहाँ 7,000 जहाँ कमाते थे वहाँ 1,500 रुपया राशन जाता था, अभी 3,500 रुपया राशन जा रहा है। क्यों जा रहा है राशन? मतलब गरीब कल्याण, गरीब उत्थान के लिए काम हुआ, गरीब के लिए राशन दे दिया, वो ऐसा ढकासना था उसके,
उसका ढोकासना था क्या गरीब। लग रहा है कि 24 में विपक्ष एक साथ आ गया तो क्या होगा? पहले सही था, पहले इस वजह से सही था, जंगल भी राज था ना, लोग सस्ता में निकल जाता था, खा भी लेता था, आराम से कमा भी लेता था, आराम से कमा भी लेता था, इतना महंगाई नहीं होता था। 10,000 कमाते हैं, अपना बीवी बाल बच्चा को पढ़ाई भी नहीं कर सकता, ना खाते पीते। और बताओ, हकीकत कर है। 2014 से पहले देखिए भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बना करते थे, अब प्रधानमंत्री रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, वो भ्रष्टाचार पर लगाम लगा रहे हैं। दूसरे से हमको क्या मतलब है? जहाँ लड़ रहा है, जहाँ मर रहा है, जहाँ कट रहा है, उससे मतलब नहीं है। जब गरीब का पेट नहीं भर रहा, तो हम अदालत को क्या देखेंगे? हम जाके अदालत से हमको क्या मतलब है, ये बताओ। जब हमको पेट नहीं भर रहा है, कहाँ मर रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, उससे मतलब ना है। मोदी जी का भाषण सुना अभी? उसका हम ना सुने हैं। वाजिब बात पूछे, मैंने वाजिब बात बताए। कभी देखा है टीवी पे मोदी जी को? उसको देखे लंबा लंबा भाषण, आज के रात इतना इतना रात, कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है? सुनिए तो सुनिए, कोई विपक्ष का नेता कभी टीवी पर देखा है? नहीं, कम से कम मोदी जी आते हैं, आज मन की बात मोदी जी करते हैं। आज के रात में इतना स्टेट बैंक बंद हो जाएगा, गैस सिलेंडर बंद हो जाएगा। हाँ, आज ये कार्ड दे दो, 50,000 रुपया मिलेगा। किसको मिल रहा है पैसे? बच्चा पढ़ रहा है, जिसको पैसे वाले बच्चा है उसको पैसे मिल रहा है, जो बच्चे वाले ना है उसको पैसे नहीं मिल रहा है। बीजेपी सरकार कह रही है कि अभी तक पुरानी सरकारों ने गरीबों का खून निचोड़ा है, सिर्फ सिस्टर गरीबों के लिए सरकार जी नहीं है, हम सीधा बात जानते हैं। क्या कहेंगे सर आप? देखो, दूसरे की हड्डी पे कबड्डी नहीं खेलना चाहिए, दूसरे की हड्डी पे कबड्डी नहीं खेलना चाहिए। अब अगर अपने बाजू में दम होगा तो कमा के खिला लेंगे अपने घर वाले को। हमें सरकार का नहीं चाहिए, लेकिन सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बाकी सबके आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। आप ही के सामने कह रहे हैं सर। पहलवान पिटवा दिए, ये अच्छा काम दोहरा देश का। जय श्री राम। पहलवान लोग झूठ लगे हैं, कांग्रेस के बहकावे में आए हैं और हमारे ब्रिजभूषण शरण जी का कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसे व्हाइट, आपके सामने कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने बहुत काम किया। ये गुंडे की सरकार है ना, जो इन्होंने पहलवान पिटवाए हैं। देश देख रहा है इसको, सीतापुर में किसानों इसको को देख रहा लगाया। है कि इन्होंने किसानों के राह में कील ठोक दी। और आज सब्जियों के दाम देख लो। नहीं, सुनिए, सब्जियों के दाम देख लो। ये जो एक आधा आदमी तो होता ही है जो ये मीडिया का उसका मोदी सरकार का समर्थन ना करेगा तो कौन करेगा? कुछ आता होगा ना, राशन पासन घर से कुछ। चलिए इधर पक्ष में खड़े हैं जो सत्ता पक्ष का समर्थन कर रहे हैं, उधर तमाम लोग विपक्ष में, सब बातचीत करते आइएगा। एक तरफ 9 साल बीजेपी कहते हैं बेमिसाल। सर, आपसे जानना चाहूंगी क्या काम बढ़िया करे जो गरीब जनता को सीधा फायदा मिल रहा है? सारा फायदा गरीब जनता ही ले रही है और सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम ले रहे हैं बीजेपी सरकार का, सबसे ज्यादा। अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, देखिए सबसे ज्यादा किस परसेंट में कौन दिख रहा है? हमें तुम सोने रोक कोई नहीं रहा। सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम समुदाय को मिल रहा है, तमाम लोग खुश हैं। तो हम भी खुश हो गए। आप ही के बात का जवाब ले, रुकिएगा। जब ये खुश हो गया तो हम भी खुश हो गए। अब क्या बोले? नहीं, बात सिलेंडर की हुई। मन से बोल रहे हैं। हम तो जो बोले, जो ये बोला ये तो हम सच्चाई बोल दिए। बात सिलेंडर की हो रही मतलब गरीब का गुजारा नहीं है, मैं एक ही बात बोलूंगा। लेना सबको है। दूसरे से मतलब नहीं, गरीब का गुजारा नहीं है। कह रहे हैं कि कुछ भी करा हो गरीबों के लिए काम नहीं। कितने आदमी बोल रहे हैं? गरीब का गुजारा नहीं है, गरीब का गुजारा नहीं, जितने आदमी बोल रहे हैं। बीजेपी ने तो वादा किया था कि गरीबों के अच्छे दिन आ जाएंगे। जो भी दे रहा है गरीब का गुजारा नहीं है। चाहे जो भी वो बेचारा दे रहा है उसके लिए ठीक है, मौजूद है, मगर गरीब को गुजारा यहाँ पे नहीं है। ये राशन जो है, पहले नहीं मिल रहा। फूड सिक्योरिटी बिल राहुल गांधी ने कांग्रेस की सरकार में बनवाया था, जिसमें जिला अधिकारी की गारंटी है कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट में अगर भूख के कारण मरेगा तो जिला अधिकारी जिम्मेदार होगा। ठीक है, अब सरकार जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं तो महीने में 2 बार देते हैं। अब ये धन्ना सेठ अब क्यों नहीं दे रहे? एक बार कर दिया, सारे लोग लाइन लगा के खड़े हैं। सिलेंडर 500 से 1150 कर दिया। देश को लूट रहे हैं। ऐसे लुटेरों की जरूरत नहीं है। केवल और केवल अब विपक्ष बहुत मजबूत है, लोग समझ गए हैं और इनको अब के 2024 में उखाड़ के फेंक देगी पब्लिक।